Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले रीड करते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? Indifference curve represent all the combinations that provide the same level of satisfaction to a person. That a person is therefore indifferent among the combinations represented by the points on the curve. मतलब इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज़ के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिससे एक कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन जो है मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंज्यूमर एप्पल और ऑरेंज दो कमोडिटीज़ को जो है यूज़ करता है तो इंडिफरेंस कर्व उन सभी के अलग अलग जो कॉम्बिनेशन को शो करेगा जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर ऑरेंज के 10 यूनिट और एप्पल के 1 यूनिट कंज्यूम करने पर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है तो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन उसको ऑरेंज के 6 यूनिट और एप्पल्स के 3 यूनिट कंज्यूम करने पर मिलेगा। इसका मतलब इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है कमोडिटीज़ के उनको यूज़ करने पर कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। होप दिस इज़ क्लियर। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लेफ्ट टू राइट जो है मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि एप्पल के हर एक ज़्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए ऑरेंज के ज़्यादा से ज़्यादा जो कमोडिटीज़ को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसी वजह से जो है एप्पल के ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने के लिए ऑरेंज की ज़्यादा कमोडिटीज़ को एप्पल से ज़्यादा कमोडिटीज़ को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसके वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। नेक्स्ट, इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इंडिफरेंस कर्व की वो डाउनवर्ड है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट या फिर टच नहीं करेंगे। अगर वो एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब है कि दो इंडिफरेंस कर्व की मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो इक्वल है, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हर एक इंडिफरेंस कर्व से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग होता है, चाहे उनका माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन हर एक इंडिफरेंस कर्व से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है। अपर इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन अलग होगा और लोअर का अलग होगा। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है, हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसा कि हमने पहला डिस्कस किया है, हायर इंडिफरेंस कर्व शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व शो द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर एक इंडिफरेंस कर्व से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन जो है अलग होगी। हर एक इंडिफरेंस कर्व से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन का मतलब हर एक कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज़ के जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग अलग होगा, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा कंपैरिजन टू इस इंडिफरेंस कर्व के, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व इससे ऊपर है। नेक्स्ट है,
Indifference curve should generally not touch x-axis and y-axis. मीन्स इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करते। इसका मतलब अगर एक इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसका मतलब है कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को यूज़ कर रहा है, जो कि अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व में वैलिड नहीं है। इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशन क्या है कि एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कम से कम यूज़ करेगा। तो अगर इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज़ कर रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स जरूरी नहीं कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा पैरेलल हो, वो इस तरह से भी हो सकते हैं, वो इस तरह से भी हो सकते हैं। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इंडिफरेंस कर्व की, वो अलग अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पैरेलल ही हो, यानी कि हमेशा इक्वल या फिर इंटरसेक्ट हाइपरबोला टाइप का जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर लाई करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो उनका डिफरेंस है वो बनता है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो, क्योंकि उनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि जो इंडिफरेंस कर्व हो पैरेलल हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। If you have any query about the concept and the video, you can ask down below the comment section. We will definitely discuss about that query. And if you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from the Commerce Institute. Thank you for watching the video.